कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री वीडियो लाया हूँ। तो यार मिस्ट्री में मैंने बहुत सारे इंक्लूड किए हैं जिसको सुन के मैं भी बहुत ही शॉक हो गया था। जैसे नोबिता की रियल एज को हम में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, इवन गूगल भी नहीं जानता है। तो आज सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और सारी मिस्ट्री सॉल्व करूँगा। तो आज की कमाल की वीडियो को कर ले स्टार्ट बिना किसी देरी। तो नोबिता के अंदर एक 20 साल का बूढ़े अंकल बैठे हुए हैं। हाँ, मैं तुम्हें रिवील कर देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो डोरेमोन का एक एपिसोड है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और तुम में से बहुत सारे लोगों ने इसे टीवी पे देख भी लिया होगा और तुमने ये एपिसोड को बहुत बार आता है टीवी पे। तो इसमें होता ही है, नोबिता अपने मॉम और डैड से बहुत ही परेशान हो जाता है और वो फिर सोचता है कि मुझे जाना है। तो एक आइलैंड पे जाता है डोरेमोन की गैजेट से। वो आइलैंड पे वहाँ फंस जाता है। तब वो डोरेमोन के लिए बहुत ही इंतज़ार करता है और उसे बहुत कुछ खुद से करना पड़ता है। वो डोरेमोन को बहुत याद करता है। उसे अपने पूरे 10 साल बीत जाते हैं। तब डोरेमोन आता है और फिर डोरेमोन से वो रिक्वेस्ट करता है, डोरेमोन मुझे अपने पुराने हालत में ला दो। और डोरेमोन भी तब तक एक मिस्ट्री थी कि डोरेमोन तब तक कहाँ गया था। तो डोरेमोन 10 साल से उससे मिला क्यों नहीं, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो वो फिर अपने घर जाता है और तब उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है और फिर डोरेमोन उसे टाइम रैपिंग क्लॉथ से 10 साल का दोबारा बना देता है। लेकिन मिस्ट्री बात यह है कि नोबिता फिज़िकली 10 साल का हो लेकिन मेंटली वो 20 साल का एक आदमी है। तो मतलब नोबिता के अंदर एक 20 साल का आदमी है। तो तुमने सोचा होगा ये 20 साल का है तो इसके टेस्ट में 0 मार्क्स कहाँ आ रहे हैं भाई। 0 मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो तो बुद्धू है, अभी भी कितना भी बड़ा हो जाए बुद्धू ही है। शिनचैन के कुछ हिडन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो हमें शिनचैन के एक अंकल भी दिखाए गए हैं जो कि हमें एपिसोड और एनिमे में नहीं लेकिन मांगा में दिखाए गए थे, जो शिनचैन के डैड से बड़े हैं और उनकी एक वाइफ भी है। तुम स्क्रीन पे देख लो और ये उनकी वाइफ है। तो ये शायद आगे जाके एनिमे में भी आ जाए। और अगले कैरेक्टर को तुम देख के शॉक हो जाओगे। अगले कैरेक्टर है मसाओ के डैड। तो मसाओ के डैड एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं जिनका हमें फेस तो नहीं दिखाया गया लेकिन उनकी अपीयरेंस हुई है और हमें दिखाया गया कि वो पहले एक रॉक ग्रुप का हिस्सा थे और वो गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हैं। इनका फेस क्यों नहीं दिखाया गया है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये हमें एक एपिसोड में दिखाए गए थे। तो क्या तुम डेकिसुगी जानते हो? तुम जानते ही होगे, वो बड़बोला आदमी। और तो डेकिसुगी के डैड कैसे दिखते हैं तो ये हमें डोरेमोन के एक रिसेंट एपिसोड में दिखाए गए थे, तुम देख सकते हो। और डोरेमोन का एक एपिसोड है जिसमें हमें बहुत ही वो मिस्टीरियस एपिसोड है, तुमने देखा होगा, हिंदी में भी अवेलेबल है। जिसमें डोरेमोन नोबिता को गैजेट देता है जिससे एक चीज़ को डबल कर सकते हैं। उस चीज़ को एक मिठाई पे डाला था उन लोगों ने और वो डबल होती चली गई थी जिससे पूरा शहर वो भर गया था। जिससे डोरेमोन और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया था कि वो उसे स्पेस में छोड़ देंगे और फिर वो एकदम इकट्ठा हो गया था। उसे कलेक्ट किया उन्होंने, फिर उसे स्पेस में छोड़ दिया। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जादू मंत्र जहन्नू वाली मूवी में हमें वो स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया था जिसमें वो दिखाए गए थे हमें। तुम अपनी स्क्रीन पे देख लो, वो हमें दिखाए गए थे वो। और ये बहुत ही मिस्टीरियस था जिसमें सारे जापान के सारे साइंटिस्ट स्पेस में नज़र रख रहे थे। क्या तुमने देखा होगा, उसमें एक एलियन के बारे में ही था कहानी। तो डोरेमोन के हर एपिसोड एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बहुत ही मिस्ट्री से होते हैं। तो तुम्हें डोरेमोन का कौन सा सबसे मिस्टीरियस एपिसोड लगता है मुझे कमेंट में बता देना और डोरेमोन की अपनी फेवरेट मूवी भी कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब कर देना। तो अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडियन कार्टून्स की। तो इंडियन के कार्टून लोगों को ऐसा बोलते हैं कि इंडियन कार्टून बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मतलब बोरिंग ऐसा लगता है, ज़्यादा अच्छी एनिमेशन क्वालिटी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इंडिया के टॉप 4 एनिमेशन मूवीज़ और एपिसोड्स भी बताऊँगा। तो टॉप 4 पे मैंने रखा है, तुमने देखी होगी मूवी, मैंने तो नहीं देखी है, रोड साइड रोमियो
और नंबर 3 पे ये जंबो, नंबर 2 पे घटोत्कच और नंबर 1 की पोजीशन में तुम्हें बताऊंगा। लेकिन ये इनकी एनिमेशन क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन इनकी स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी है। और नंबर 1 का नाम है द दिल्ली सफारी। हाँ, ये मूवी नंबर टॉप पे रहना चाहिए। ये अब तक इंडियन एनिमे की सबसे बेस्ट मूवी है। और एपिसोड्स की बात कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हैं जिन जो डिज्नी पे आने वाले एनिमेस को टक्कर दे सकते हैं। और हाल ही में इंडिया में एक बना हुआ शो डिज्नी पे आ रहा था जिसका नाम था, मैं बताता हूँ, जिसका नाम था सिंपल समोसा। और ये थोड़ा इंडियन कार्टून से मैच करा था और ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा था, इसका एनिमेशन क्वालिटी। और ये हर लैंग्वेज में था, इंडिया की हर लैंग्वेज में। तो तुमने देखा था कि नहीं, कमेंट्स में बता देना। तो यार, नोबिता के एक मिस्टीरियस एपिसोड की बात कर लेते हैं जिसमें हमें नोबिता फ्यूचर में गया था, जहाँ पे हमें शिवाशी दिखाया गया था। और उसके साथ ही हमें जियान का भी ग्रैंड चाइल्ड प्रेजेंट था वहाँ पे। और उसके साथ हमें सुनियो का भी ग्रैंड चाइल्ड दिखाया गया था वहाँ पे। और यार, वहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टीरियस बात, वहाँ पे हमें शिजुका की भी ग्रैंड चाइल्ड दिखाई गई थी। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात, शिजुका की ग्रैंड चाइल्ड कहाँ से आई? क्योंकि शिजुका और नोबिता की ग्रैंड चाइल्ड तो शिवाशी है। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो ये मिस्ट्री मैंने सॉल्व करने का बहुत सोचा और मैंने बहुत ढूंढा था गूगल पे, तो उसका जवाब नहीं मिला। और इसका क्रेडिट एनिमे स्पिरिट को जाता है। और मैं आगे इस पर वीडियो लाने की सोचूंगा कि मिल जाए और मैं तुम्हें इसके मिस्ट्री को सॉल्व करके दूं। तो तुम बता देना चाहिए कि नहीं। और तब तक के लिए मिलते हैं। और अगर सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा, गुड बाय एंड सायोनारा। बाय बाय, सायोनारा।